कासिम भाई, आज उपसभापति का चुनाव था, उसमें क्या हुआ? देखिए, उपसभापति के चुनाव के सिलसिले से सबसे पहले तो मैं श्याम सिंह चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि आज वो निर्विरोध उपसभापति चुने गए। लेकिन इसके बरक्स समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से उनके भी कार्यकारिणी सदस्य थे और कोई भी पर्चा दाखिल नहीं करता है। ऐसा क्यों? जबकि पूर्व सांसद उसने कहा था कि पर्चा जरूर दाखिल करना, वरना पार्टी की बेइज्जती हो जाएगी। पार्टी की इज्जत का इतना ही ख्याल था, तो ये क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि जिसको आपने स्पेसिफिक तौर पर ये कहा कि आप भरना, क्योंकि रेहान साहब से कहा गया तो उन्होंने कहा मुझ पर टाइम नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर नहीं भरूंगा, मैं इतना नहीं करता हूं, नगर निगम भी बहुत कम जाता हूं। तो एक स्पेसिफिक आदमी का नाम लिया गया, तो शहर के सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दो ही ये कार्यकारिणी सदस्य चुने गए थे और एक जो सुभाष यादव है वो भी चुन लिए गए थे हमारे समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के। तो अक्षय यादव के कहने पर भी पार्टी की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको याद है इज्जत किसे कहते हैं पार्टी की। पार्टी की इज्जत के ताल्लुक से ही अगर ये सिलसिला कायम रखें, तो मैं समझता हूं आज जो समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं, तो आप सब लोगों को, फिरोजाबाद के लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिर्फ मुसलमान ढो रहे हैं समाजवादी पार्टी। जो यादव लोग भी हैं, वो भी छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। हमारे कुल 15 पार्षद हैं फिरोजाबाद में, जो 13 मुसलमान हैं, सिर्फ एक यादव है और एक और अदर भाई है। ऐसे 15 लोग हैं तो 13 लोग मुसलमान ढो रहे हैं, तो यादव कहां गए? यादव छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं और मुसलमानों की जिम्मेदारी दी जा रही है कि आप समाजवादी पार्टी की इज्जत रखो। वो लोग जो आप महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सजदा रेज हो गए, घुटने टेक दिए और उन्होंने पर्चा तक दाखिल नहीं किया। अक्षय यादव को यह सूझ रहा है कि इज्जत रह जाएगी, भरना जरूर। तो क्या उनके डायरेक्शन को लोग नहीं मान रहे हैं? इसकी वजह क्या हो सकती है? वो गैर सियासी शख्स है। अगर उन्हें सियासत के ताल्लुक से जानकारी होती कि हाँ, ये पॉइंट यहां पर हमारे बड़े काम आएगा, हमें पर्चा जरूर दाखिल कराना चाहिए, तो उस शख्स पे प्रेशर भी बना करके सिर्फ समाजवादी पार्टी में जो अभी उथल पुथल हुई थोड़ी सी, आपने देखा होगा कि पार्षद दल का नेता बदल दिया गया। मैं पार्षद दल का नेता बनाया जाता हूं, वो तमाम लोग जाते हैं। वो ब्रिगेड कहां है समाजवादी? वो अक्षय यादव की ब्रिगेड कहां है? वो उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि समाजवादी पार्टी की इज्जत रख ले? भारतीय जनता पार्टी के सामने सजदा रेस हो जाती है। कितने जी, समाजवादी पार्टी के कितने पार्षद हैं? मैंने आपको बता तो दिया, 15 पार्षद हैं, 13 मुसलमान हैं, यानी सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर है। तो मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से भी खास तौर से कहना पसंद करूंगा, क्योंकि यादव तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये रिजल्ट बता रहा है आपको। क्योंकि 13 पार्षद मुसलमान हैं, एक यादव है। कहां गए? मुनेंद्र सिंह यादव बड़े तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। देश दीपक यादव सब जानते हैं, बड़े तेज तर्रार हैं, समाजवादी पार्टी छोड़ जाते हैं। क्यों? समाजवादी पार्टी में लोगों को कोफ्त हो रही है इस वक्त। मैं जिस समाजवादी पार्टी को जानता हूं, वो राम मनोहर लोहिया की समाजवाद था। वो माननीय मुलायम सिंह यादव की समाजवाद है। इस वक्त माननीय अखिलेश यादव की समाजवाद है। ये अक्षय यादव जिस समाजवाद को यहां पर बीज बोया हुआ है, वो दिल्ली सल्तनत की समाजवाद है, जिसके वो सूबेदार हैं और इस जिले की बर्बादी पे लगे हुए हैं। जो पुराने नेता थे, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त वो फिरोजाबाद में आए थे, तो उन पर बोलना भी नहीं आता था। फिरोजाबाद ने उन्हें नेता बनाया जिताकर। मैं खुद उस वक्त मौजूद था जिस वक्त फिरोजाबाद की सरजमीन पर आए थे, अजीम भाई के साथ हिकमतुल्लाह में, ये तमाम लोगों ने रिसीव किया था। जब लोगों ने इंटरव्यू लेना चाहा, तो देखा अध्यक्ष जी जाने, पापा जाने, लेकिन उसके बाद भी कबूल किया, क्योंकि वो उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये गूंगा बहरा शख्स कल आने वाले वक्त में किसी का खून भी नहीं उठाएगा, हमारे लिए कोई बात नहीं कहेगा, पार्लियामेंट हाउस में कोई एक स्पीच नहीं देगा।
फिरोजाबाद के ताल्लुक से कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। और खास तौर से मैं मुसलमान, क्योंकि मैंने आरटीआई भी डाली हुई है। आप लोग ये समझते होंगे कि शायद मैं अपने पद जाने से खिसा रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा आरटीआई की डेट। मैंने बहुत पहले से डाली हुई थी। मुझे अजीब सा लगने लगा था कि फिर इलेक्शन आता है, हम उसी गूंगे बहरे को पसंद क्यों करेंगे? हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए पसंद करेंगे। मैंने आरटीआई डाली है कि मुस्लिम इलाके में कितना काम किया गया है। अगर वाकई आपके इलाकों में काम किया गया है तो उसका हक बनता है कि आपको वोट देना चाहिए। और अगर नहीं कराया है तो मैं अपनी तमाम मुस्लिम कौम से यही कहूंगा, बिरादरवाद से ऊपर उठ करके ये जरूर सोच बनाएं कि किसी भी कीमत पर, ऑप्शन हो या ना हो, किसे वोट नहीं देना। क्या आप समाजवादी पार्टी छोड़ रहे हैं? ये इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, क्योंकि जब ऑप्शन नहीं है तो मैं कह रहा हूं ऑप्शन के ताल्लुक से मुझे शिवपाल चाचा को दे दिया जाए फिरोजाबाद में। वो जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों की दर्द को महसूस करेंगे। मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र यादव को दे दिया। हम समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। आप देखते हैं, या तेज प्रताप जो उन्हीं के घर से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें दे दिया जाए। आप देखते हैं कि हम पर कैसे कैंडिडेट थोप दिए जाते हैं। एक कैंडिडेट का नाम जो मैं आपको बता रहा हूं कि 2022 में जो इस वक्त गंदे नाले का काम कर रहा है, उसे दे दिया जाता है। हम उनकी मोहब्बत में अपने ही लोगों से, खाली नसीर से उनके कारखाने में खड़े होकर लड़ते हैं कि नहीं, आपको समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दे दिया उसे लड़ाना चाहिए। क्यों लड़ाना चाहिए? खालिद नसीर से वादा किया था, वो बीएसपी छोड़कर आए थे, उनसे काम लिया जाता था, 5-5 6-6 कंप्यूटर लगे होते थे, वो वोट बढ़वाते थे। वो वादा किया था और उसके बाद क्या होता है? टिकट नहीं दिया जाता है। अजीम भाई जेल से छूट कर आते हैं, आपको मालूम है 10-12 दफा सिटिंग हुई है। उन्होंने कोई सवाल किया, उन्होंने उसका जवाब दिया, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया। 10-12 सिटिंग के बाद वादा किया जाता है और तब जाकर के अक्षय यादव उनसे मिलते हैं। वो सब ने देखा, जब जाहिर हुआ आपको टिकट दिया जाएगा। यहां तक कि उनसे वहां पार्टी कार्यालय पे जाकर के बाकायदे से लिखवाया जाता है, यानी जिसको हम प्रस्ताव कहते हैं। हम अपने आप को लड़ने के लिए किसी ने प्रस्ताव दिया वहां के फिरोजाबाद से, इन्हें लड़ा दिया जाए तो यकीन तो ठीक है, अपना आवेदन करिए। अजीम भाई ने, ये किसने कहा? माननीय अखिलेश यादव ने। तो मुझे ये भी मालूम है कि राम गोपाल यादव ने लुत्फा दिया कि इन पर पैसे भी नहीं, कि ठीक है मैं पैसे हम देते हैं। तो बिन्नी मित्तल खड़े हुए थे, उनसे कहा कि पैसे बढ़ दो। इसका मतलब क्या, कितना श्योर माना जाए कि अजीम भाई को टिकट मिलता। उन्होंने कहा भी था कि देखिए मैं जेल से छूट कर आया हूं, मेरे साथ सिंपैथी है, मुझे लोग वोट करेंगे। और यकीनन करते, हम भी करते, क्योंकि हम जब एक तीसरे आदमी को कबूल कर सकते हैं तो लोग इस पे अदरवाइज ना लें। ये सोचे कि साहब आप तो अजीम भाई से नाराज रहते हैं ना, हम समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से किसी को भी वोट देना पसंद करते हैं। इसका हमने सबूत पेश किया। जिस वक्त हमने ये महसूस किया कि खालिद साहब वही शख्स के खिलाफ जा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं अंदर ही अंदर, तो हमने अपने ही समाज के खालिद साहब से नाराजगी लेकर के अब